अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आप सबको पता है कि जी पंजाब कॉलेज का एक मामला गर्दिश कर रहा था कल से, और बच्चों ने आज बड़ा पुरअमन एहतजाज करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर गंडासों डंडों के साथ पंजाब पुलिस जाती है और ख़ूब तमाशा लगाया जाता है। वो तमाशा पूरी दुनिया ने देखा। उस तमाशे के बाद सारी चीज़ें चल रही होती हैं, वज़ीर तालीम वहाँ पर जाते हैं और वो इस बात को डिक्लेयर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ पर मामला बड़े गड़बड़ हुए हैं, ऐसा हुआ है। और यहाँ पर प्रिंसिपल ने जो है सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह गायब कर दिए, चीज़ों को टेम्पर किए। अब ये सुबह से कहानी चल रही थी और हम सोच रहे थे कि वज़ीर आला साहिबा कहाँ हैं, जो कहती हैं कि रेड लाइन है हमारी, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया, उनकी कोई जो है ट्वीट भी नहीं आई। उनको ट्वीट करने का भी काफ़ी शौक़ है। कुछ भी नहीं हुआ, ना उनके इर्द गिर्द किसी बंदे ने जो है वो मामलात को कोट किया। अब पंजाब में सबसे बड़ा शहर लाहौर, ये सारे मामलात हो रहे थे। अब से कुछ देर कबल जो है अब कहानी को ट्विस्ट करने की कोशिश की है। ये मैं आपको जो है वो दुनिया टेलीविज़न, जो कि इनका टीवी है, उनका थंबनेल पढ़ के बताती हूँ। खुदारा रहम करें, गलत ख़बरें ना फैलाएं। हमारी बच्ची घर है, बिल्कुल ठीक है। मेडिकल रिपोर्ट क्लियर है। सोशल मीडिया पे वायरल गलत ख़बरों का प्रोपेगेंडा बेनकाब। वालिद और चचा ने खुद हकीकत बयान कर दी। उसके बाद जी एक वीडियो जो है वो सर्कुलेट होती है। मैं आपको बताती हूँ इसकी हकीकत कि ये अब सारे मामलात क्या हैं। अच्छा, अब से कुछ देर पहले पंजाब पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो पैगाम जो है वो जारी किया गया है। इसमें आप सब बड़े अच्छे से जानते हैं एसपी शहर बानो साहिबा जो हैं वो हैं, और कुरान की एक आयत से उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग, अपनी वीडियो का आगाज़ किया कि ए ईमान वालों, कोई फासिक तुम्हारे पास कोई गलत खबर लेकर आए तो उसको फैलाओ मत, उसकी तस्दीक कर लो। यानी कि इनका कहना है कि मुसलसल गलत ख़बरें जो हैं वो फैलाई जा रही थी। सुबह से बच्चे जो पंजाब कॉलेज में पढ़ते हैं वो सारे बिल्कुल दिमाग से, अक्ल से जो है वो बिल्कुल पैदल थे। उन्होंने गलत ख़बर की बेस पर अपने एडमिशन तक दांव पे लगा दिए, वहाँ पे अपने करियर को दांव पे लगा दिया, अपने सालों को, इतने सालों की पढ़ाई को दांव पे लगा दिया। वो वहाँ पर मार भी खा रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। उसके बाद जो है अपने करियर को भी उन्होंने एक लम्हे के लिए उन्होंने नहीं सोचा कि हमारा करियर मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाएगा या हमारा साल वेस्ट हो जाएगा। तो इस वक्त जी ये कहते हैं कि इस खबर की कोई सच्चाई नहीं है। पंजाब पुलिस ने इस खबर को जो है एकदम से ये बनाकर पेश किया। सुबह से कहानी सुना रही थी पुलिस, और पुलिस जिस तरह से कॉलेज के साथ मिलकर बच्चों को मार रही थी, पीट रही थी, शैतानियत का अमल दिखा रही थी, उससे बहुत सारी चीज़ें पहले ही क्लियर हो गई थी सुबह में कि ये क्या मामलात है। अब इन्होंने क्या किया, मैडम शहर बानो साहिबा जो है मास्क पहनाकर इन्होंने दो आदमी खड़े कर दिए, और इसके थंबनेल से यही लग रहा है कि जी वालिद और चचा हैं। उन्होंने खुद हकीकत बता दी है। अच्छा, उनके मुंह पे मास्क चढ़ाते हैं, उनके मुंह में बात डाली जाती है, वो बोलना शुरू करते हैं, और जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन के बगैर जो है ख़ुद ही वहाँ पर लगा कर जो है फ़ैसला कर देती हैं मैडम। रिज़ल्ट भी निकाल दिया उस सारे के सारे मामले का, उसी वीडियो में उन्होंने बता दिया। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई देखा नहीं गया कि क्या मामलात हैं। किसी ने ये नहीं देखा कि आज वज़ीर तालीम जब वहाँ पर जाते हैं तो उनका स्टांस क्या है, वो क्यों जो है इसको बंद करवा देते हैं कॉलेज को। पागल थोड़ी हैं, मतलब आप यहाँ पर एक वीडियो बनाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जनरेशन भी पागल है, ठीक है, हमारे वो बच्चे पागल हो गए थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगियां दांव पे लगा दी, वहाँ पे खड़े होकर डंडे खा रहे हैं। उसके बाद वज़ीर तालीम जब वहाँ पे जाते हैं, वो भी बकौल इनके बिल्कुल अकल से पैदल हो गए कि उन्होंने वहाँ पे जाके जो है सारे मामलात को देखकर उसको जो है कॉलेज को बंद कर दिया। अब इनकी वीडियो तो ये बताने की कोशिश कर रही है, पंजाब के वज़ीर तालीम तो कुछ और ही बोल रहे हैं। उनकी तो मामलात जो हैं वो तो कुछ और ही हैं, उन्होंने तो कुछ और पॉइंट्स बताए हैं। अच्छा जी, अब कहानियाँ ये सारी इन्होंने सुना दी, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि आज जो है वज़ीर तालीम जब जाते हैं आज सुबह में बच्चों से मुज़ाकरात करने के लिए, क्योंकि पुलिस को तो यही लगता है, और शायद पंजाब गवर्नमेंट को भी यही लगता है कि जो भी पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहता है वो सारे के सारे गद्दार वतन हैं। तो ये सर्टिफिकेट तो लेकर घूम रहे हैं कि गद्दार वतन है, मारना पीटना,
ठोक देना है, मतलब गोलियाँ ही मार देना है, ये पूरी दुनिया में पुरअमन एहतजाज में कहीं नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये पाकिस्तान में नज़र आएगा, और ख़ुसूसन ये पंजाब की जो है एक फ़ितरत बनती जा रही है, कुछ लोगों की वजह से एक सिफ्त बनती जा रही है कि इन्होंने जो है पंजाब का एक इमेज पोर्ट्रे कर दिया। पंजाब बड़ा खूबसूरत है, लाहौर बड़ा खूबसूरत शहर है, उसका आपने एक इमेज पोर्ट्रे कर दिया। अब होता क्या है, अब वज़ीर तालीम पंजाब जो हैं वो तो जब सुबह जाते हैं तो वो तो दो बातें कर रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि बच्ची का अब्बा भी ढूंढ लिया इन्होंने, चचा भी ला के साथ खड़ा कर दिया। तो फिर जब बच्ची के बारे में पता चल ही चुका है तो फिर बच्ची से भी उसको भी मास्क पहना के उससे भी इंटरव्यू ले लेते, उसका भी जो है स्टांस ले लेते, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती कि जिस बच्ची के लिए सारे लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं, आप उसके बच्ची के अब्बे को ढूंढ के ले आई हैं मास्क पहना के, तो उस बच्ची का बयान भी लेकर आ जाते। खैर वो भी आप ले आएंगे, कोई बात नहीं। वज़ीर तालीम पंजाब दो बातें कर रहे हैं जब वो सुबह जाते हैं। वो कहते हैं जी पंजाब कॉलेज के मुबैना तौर पर CCTV फुटेजेस जो हैं वो गायब कर दी गई हैं। फिर नंबर 2 पॉइंट वो कर रहे हैं कि पंजाब पुलिस की पहले तो एक अलग कहानी थी। सुबह उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेट नहीं किया, उन्होंने आते ही पहले गार्ड्स जो हैं वो डंडे मार रहे थे बच्चों को, और पंजाब पुलिस ने आते ही तशद्दुद करना शुरू कर दिया, जिसकी जितनी भी मसम्मत जो है वो की जाए वो कम है। पंजाब कॉलेज का मामला आज पंजाब असम्बली में भी उठाया गया। अच्छा, नंबर 2 पॉइंट पे हम बात कर रहे थे कि पंजाब पुलिस ने पहले एक फजूल सी घटिया सी अलग कहानी सुनाई, और कि कुछ हाथ नहीं आ रहा, कुछ है ही नहीं, मामला ऐसा है ही नहीं। लेकिन अब जो है इनके बयान के बाद, वज़ीर तालीम के बयान के बाद, पुलिस यू टर्न लेती है और कहती है कि हमें कुछ फुटेजेस मिल गई हैं और हम मामलात को देख रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे तो नहीं उन्होंने जो है कॉलेज बंद करवा दिया, इतना तो ना करें ना। यहाँ पर आपको जाना चाहिए था, यानी कि वज़ीर आला पंजाब जो कि बोलती हैं कि ख़वातीन और बच्चे मेरी रेड लाइन है, तो वो उस रेड लाइन के लिए एक ट्वीट भी नहीं किया गया। अब मामला क्या है, ये सारा मामला कहाँ पर है, कहाँ से जुड़ा है, मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ। ठीक है भाई, पंजाब कॉलेजेस वाले बड़े तकड़े हैं, दुनिया ग्रुप उनका है, वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो मामलात को इधर उधर कर सकते हैं। बहुत मामलात आज से पहले भी उन्होंने इधर उधर किए हैं, कोई नया मामला तो है नहीं। दूसरा, मोहसिन नकवी साहब के दोस्त भी हैं और मोहसिन नकवी साहब का भी चैनल है। अब जो सबसे बड़ी दोस्ती जारी है वो ये है कि मियाँ आमिर महमूद जो नाज़िम रह चुके हैं, लाहौर के नाज़िम आला थे, उनके पार्टनर हैं चौधरी मुनीर जो है, उनका बेटा मरियम नवाज़ का दामाद है। तो सारी चीज़ें आपको खुद क्लियर हो जाएंगी, समझ आ जाएंगी कि सुबह से क्यों जो है वो कोई ट्वीट नहीं किया गया। यहाँ पर इस एहतजाज में वज़ीर तालीम के साथ मरियम नवाज़ साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब है, उनको खुद जाना चाहिए था, हर हाल में खुद जाना चाहिए था और मामलात को देखना चाहिए था कि क्यों ये मामलात हो रहे हैं। लेकिन जब घर के मामलात हों तो फिर आप क्यों जाएंगे। इस वक्त मुकम्मल तौर पर पंजाब पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, दबा दी है। काफ़ी अरसे से जो है बच्ची के घर वालों को थ्रेट किया जा रहा था, और अब तो खुलकर इन्होंने ये बात दिखा दी है कि जी सारा मामला दफन है, ये कोई मामला नहीं है। और कुरान की जो आयतें इन्होंने स्टार्ट में जो है वो पढ़ी हैं, तो मेरा ख्याल है पंजाब पुलिस को अपने ऊपर आयतें क्यों याद नहीं आती, जो इनके लिए आयतें हैं उन पर क्यों नहीं अमल दरामद करते, क्यों उस पर फॉलो अप नहीं किया जाता। जो फुल इन पर फिट होती हैं, इनको वो आयतें भी याद रखनी चाहिए। और यकीन करें कि आयतों के साथ हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि मौत तो बरहक है। यहाँ पर जितना मर्ज़ी हम झूठ बोल लेंगे, शैतानियत फैला देंगे, ऊपर जाकर क्या मुंह दिखाएंगे। इसी मुंह के साथ जाना है तो इस मुंह को और कारनामों को थोड़ा सा बेहतर कर लें तो बेहतर है हमारे लिए भी और सबके लिए भी। पंजाब ग्रुप काफ़ी तगड़ा है, रिश्ता मैंने आपको बता दिया है। बच्चों ने कल प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई है सुबह 8 बजे, और वज़ीर तालीम तो कुछ और कहानी सुना रहे हैं। इनकी कहानी फैब्रिकेटेड लग रही है, लोगों ने लिखा है कि ये फैब्रिकेटेड कहानी है जिसका कोई सर पाँव नहीं है, जिसकी कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन क्या करें, जब पैसा होता है, पोजीशन होती है इस मुल्क में, तो यहाँ तो सब चीज़ें जो है वो बदल दी जाती हैं। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है।